ठीक है भाइयों, शुरू करते हैं अगला बेंचमार्क। ठीक है, मैंने तुम्हें पिछला बेंचमार्क बताया था ग्लू बेंचमार्क। ठीक है, तो आज हम सुपर ग्लू बेंचमार्क के बारे में बात करेंगे। ग्लू बेंचमार्क का भी बाप है सुपर ग्लू बेंचमार्क। ये मेरे सामने नोट्स खुले हुए हैं। ठीक है, मैं लिखना शुरू करूँगा। देखो, मैं इसमें लिखूंगा लेक्चर में। पिछले लेक्चर में भले ही नहीं लिखा भाई, मैं पिछले लेक्चर में भी लिखा था, वो चला गया भाई, क्या ही कर सकते हैं। आओ भाई, ये क्या है? अच्छा, बक्सा बना सकते हैं भाई। ठीक है, थोड़ा माइक मुंह से दूर रखते हैं, ज़्यादा हम की आवाज़ आती है। ठीक है, तो मैं क्या बोलना शुरू कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ सुपर ग्लू। भाई इतना छोटा कैसे हो गया है? जूम अप, ओके। हेडिंग डाल रहे हैं ना, सुपर ग्लू बेंचमार्क। देखो, अभी जस्ट पहले हमने ग्लू बेंचमार्क के बारे में बात करी और मेरी डबल डबल मेहनत हो गई। 1.5 घंटा वो, फिर साला 40-50 मिनट लिखने का टाइम बच गया बस। उसमें समझाया सेम ही है। अब देखो, बहुत देखो, अगर तुम्हें बाकी बेंचमार्क समझना है ना, तो तुम्हें ग्लू बेंचमार्क को समझना होगा, क्योंकि मैं सेम चीज़ बार बार दोहराना नहीं चाहता कि हम कर क्या रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, तो तुम ग्लू बेंचमार्क की वीडियो देखो पहले, तभी तुम्हें सुपर ग्लू बेंचमार्क समझ में आएगा। मैं सीधा शुरुआत करूँगा कि सुपर ग्लू बेंचमार्क होता क्या है। व्हाट इज़ सुपर ग्लू बेंचमार्क? सो व्हाट इज़ सुपर ग्लू बेंचमार्क? सुपर ग्लू बेंचमार्क, इसका रंग मैं क्या करूँ? इसका रंग मैं करूँगा ऑरेंज। ठीक है, तो सुपर ग्लू बेंचमार्क होता क्या है? आंसर सुने। सुपर ग्लू बेंचमार्क होता है बाप ऑफ ग्लू बेंचमार्क। ठीक है, सुपर ग्लू बेंचमार्क इज़ दी बाप ऑफ ग्लू बेंचमार्क। कुछ चीज़ें यहाँ पर ओवरलैप करेंगी, तुम देखोगे। वो एक दो टास्क हमारे यहाँ पर ओवरलैप करेंगे और एक दो टास्क तुम्हें यहाँ पर थोड़े से दिखेंगे कि थोड़े से इन डिटेल हैं, थोड़ा सा और लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए बनाए गए हैं, थोड़े से और कॉम्प्लेक्स हैं। तो ये हमारा सुपर ग्लू बेंचमार्क है। अगर तुम्हारा ग्लू बेंचमार्क वर्क्स वेरी गुड, ठीक है, ग्लू बेंचमार्क वर्क्स वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। ठीक है, वेरी वेरी गुड। वी हिट दी सुपर ग्लू बेंचमार्क। तो सुपर ग्लू बेंचमार्क देखते हैं। ठीक है, एंड सी हाउ आर LLM इज परफॉर्मिंग इन इट। ठीक है, तो हमारा सुपर ग्लू बेंचमार्क फिर कैसे काम कर रहा है? मैं कोशिश करूँगा कि मैं यहाँ पर अवॉइड करूँ। यहाँ पर मैंने वीडियो में ऐसा ऑब्जर्व करा है। अरे एंकर के से वो नहीं बन रहा भाई। हाँ, मैंने यहाँ पर ऑब्जर्व करा कि यहाँ पर मेरी फ़ोटो आ रही होती है, तो यहाँ का दिख नहीं रहा होता है। सो वी विल ट्राई अवॉइडिंग इट, वी विल ट्राई अवॉइडिंग राइटिंग एट दैट पोजीशन। ओके, तो आ जाओ, शुरू करते हैं। मैंने क्या कहा? सुपर ग्लू बेंचमार्क बता दिया, उसका जवाब दे दिया बढ़िया सा। ठीक है, इसको यहाँ रखो। अब आ जाओ मेरे टास्क पे। मैंने तुम्हें बताया था कि जैसे हमारे पास ग्लू बेंचमार्क के अंदर 9 टास्क थे और हर टास्क हमारा एक स्पेशल एबिलिटी को बताता है कि हमारा LLM कैसे परफॉर्म कर रहा है। ऐसे यहाँ पर 8 टास्क हैं। इट इज़ सेम एज ग्लू बेंचमार्क। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं बस हर एक बेंचमार्क को समझाने की कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी। ठीक है, आओ शुरू करते हैं। देखते हैं, मेरी टाइपिंग टेस्ट है आज बहुत तगड़ा। सक्षम PUBG खेलता हुआ, गुड। ठीक है, आओ सारे टास्क लिखता हूँ। लेट मी स्टार्ट विद द टास्क। सो टास्क इन दी सुपर ग्लू बेंचमार्क। और मुझे नहीं लगता किसी और ने ये पढ़ाया है अब तक यूट्यूब पे, हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो टास्क क्या है? सो व्हाट आर द टास्क? सो इफ़ यू लुक अराउंड, द टास्क नंबर 1 इज़ भूल क्यों। तो मैं अभी सिर्फ नाम बता रहा हूँ, भूल क्यों, एंड आई विल चेंज द कलर टू वाइट। ठीक है, भूल क्यों पहला टास्क है। दूसरा टास्क होता है, देखो मुझे नाम याद नहीं है, मैं खुद देख के लिखूँगा। देन वी हैव CB, glue CB. Then we have something called as COPA. No one could. Why will someone remember these tasks? No point in remembering these tasks. Okay. Fourth, COPA के बाद multi RC. When you are working with them, you will automatically get used to it. Record. ठीक है, RD कैपिटल लिखा हुआ है। ठीक है, मैं अपने नोट्स में से देख के बता रहा हूँ। फिर हमारे पास है something called as 6, that is RTE. Then we have something called as WIC, RTE. Then we have something called as W, then I, then C. Then we have something called as WSC. ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। ये होते हैं अपने पास 8 टास्क। अब एक एक करके इन टास्क को देखते हैं। ठीक है, जैसा जिसने पिछला लेक्चर देखा ना, उसके लिए हलवा है, बहुत ही बड़ा हलवा है। ठीक है, अरे ये क्या होता है इसके अंदर? ठीक है, आओ शुरू करते हैं टास्क नंबर 1 से। टास्क नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। ठीक है, आओ मैं यहाँ लिखता हूँ टास्क 1। टास्क 1 क्या है हमारा? और मैं इसको हरा कर दूंगा, हरा ही था पहले भी। लेट्स स्टार्ट विद टास्क नंबर 1। सो व्हाट इज टास्क नंबर 1? टास्क नंबर 1 इज भूल क्यों।
ठीक है, फुल फॉर्म से शुरुआत करते हैं बूल क्यू में। ठीक है, इसका मतलब होता है बूलियन क्वेश्चंस। ठीक है, तो मैं बूलियन क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं क्या बताऊंगा, तुम्हें याद होगा कि मैंने पिछली बार कहा था कि एग्जाम्पल से शुरू करेंगे, एग्जाम्पल से ट्रू लेवल पे आएंगे, फिर हम डेफिनेशन पे आएंगे, प्रेडिक्टेड लेवल निकालेंगे। ठीक है, इनपुट लेवल के बारे में बताऊंगा, पैरामीटर बताऊंगा और कोड दिखाऊंगा। राइट, आई टोल्ड यू अबाउट दिस, सो वी विल बी रिपीटिंग द सेम थिंग हियर ऑल्सो। आओ, तो बूल क्यू क्या है, मैं एग्जाम्पल देना शुरू करता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल मेरे सामने लिखा हुआ है, मेरे पास एक पैसेज दे रखा होगा एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल मेरे पास क्या होगा, मेरे पास एक पैसेज होगा। ठीक है, मैं एग्जाम्पल देता हूँ। दी, मैं देख के लिख रहा हूँ, दी स्काई इज ब्लू ड्यूरिंग द डे व्हेन द सन इज शाइनिंग। ठीक है, ये मेरा पैसेज है और ये मेरा क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या आता है, इज दी स्काई ब्लू ड्यूरिंग द डे। ठीक है, ये आ गया और मेरे पास आंसर आता है यस। ठीक है, ट्रू लेवल मैं लिख रहा हूँ, मैं अभी समझा दूंगा 2 मिनट में। ट्रू लेवल इज 1। अब देखो मैंने क्या बोला, मैंने कहा बूल क्यू क्या होता है। बूल क्यू होता है कि जो तुम्हारे पास एक पैसेज है, ठीक है, तुम्हारे पास एक पैसेज गिवन है और तुम्हारे पास एक क्वेश्चन गिवन है, क्या इस पैसेज का इस्तेमाल करके हम इस क्वेश्चन का आंसर निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे। टू डिटरमाइन इफ द आंसर इज येस और नो बेस्ड ऑन द पैसेज। ठीक है, कि हमारा पैसेज क्या था कि आसमान नीला है दिन में और सूरज चमक रहा है, तो इज दिस स्काई ब्लू ड्यूरिंग द डे, तो क्या नीला है आसमान दिन में, तो आंसर इज यस। तो यस और नो का जवाब देते हैं हम यहाँ पर कि इस पर्टिकुलर मैंने क्वेश्चन पूछा एक पैसेज के बेसिस पे, क्या मैं उस क्वेश्चन का आंसर दे सकता हूँ या नहीं, और वो है कि यस नो आंसर होना चाहिए। ठीक है, अब मैं यहाँ से प्रेडिक्ट कर लूँगा, सेम चीज़ है, ऐसे ही मैं इसको चीज़ों को अपने एलएलएम में दूंगा, मैं प्रेडिक्ट कर लूँगा। ठीक है, और फिर मैं डेफिनेशन पे आता हूँ। डेफिनेशन वही क्या है, डेफिनेशन बहुत आसान है, टास्क इज टू डिटरमाइन if the answer is yes or no to a question based on the passage। ठीक है, yes और no है या नहीं based on the passage, ये चीज़ समझ में आती है सबको, आती है। अब दूसरी चीज़ क्या है, डेफिनेशन के बाद मैंने कहा था मैं बताऊंगा इनपुट लेवल। तो भाई तुम खुद सोचो ना इनपुट लेवल क्या हो सकते हैं। ट्रू लेवल हमारे 0/1 हो सकते हैं भाई, या तो यस आएगा या तो नो आएगा उस क्वेश्चन का आंसर, और पैरामीटर क्या आएंगे। अब पैरामीटर की बात करते हैं, तुमने ये देखा होगा कि मैंने पिछली बार कोड समझाया था, मैं वाला कोड यहाँ पर उसमें डाल भी देता हूँ और मैं अटैच कर दूंगा इस इमेज को, एज एन इमेज मैं अटैच कर दूंगा ताकि तुम ले सको इसको। ठीक है, ये इनपुट लेवल के रूप में हो गया। मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, मैं 8 लिखूँगा, मैं यहाँ ऐड करूँगा कोड। ठीक है, और मैं यहाँ पर कंट्रोल भी कर दूंगा और मैं इसका रंग ऑरेंज कर दूंगा। यहाँ पर देखो सुपर ग्लू हो रहा है बूल क्यू में। ठीक है, अब मैं एक देखो बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखो पैरामीटर्स आर नॉट सो इंपॉर्टेंट, इन्होंने ऐसे इंप्लीमेंट करे हैं, सिर्फ ये उस चीज़ को दर्शाता है। F1 स्कोर के बारे में यहाँ पर पता चलता है। सेम कोड अगर तुमने पिछला देखा, मैंने यहाँ पर ग्लू की जगह सुपर ग्लू कर दिया और यहाँ पर उसका पैरामीटर दे दिया। आउटपुट में क्या मिला, F1 स्कोर मिला। ठीक है, तो पैरामीटर क्या मिला हमें, F1 स्कोर मिला। राइट, तो वी गॉट समथिंग एज F1 स्कोर। सो इफ़ वी आर गुड टू गो विद दी आफ्टर द टास्क 1। देखो सेम चीज़ रिपीट हो रही है, तो ऐसा कुछ है नहीं इनमें चीज़ों में, पर मेरा बताना फ़र्ज़ है। ठीक है, मेरा बताना फ़र्ज़ है। अगले पे आता हूँ, अगला टास्क है हमारा CB। ठीक है, टास्क इज CB। फुल फॉर्म क्या दे रखे है CB की, CB की फुल फॉर्म दे रखी है हमारे पास कमिटमेंट बैंक। ठीक है, नाम से यहाँ पर मुझे नहीं लगता कुछ खास हमें पता चल रहा है। ठीक है, मैं इस चीज़ को कॉपी करके पेस्ट करूँगा और मैं यहाँ पर लेके आऊँगा इस चीज़ को। देखो CB क्या कहता है, एग्जाम्पल से समझना शुरू करेंगे। देखो CB हमारा सेम है जो मेरे ख्याल से हमने MNLI पढ़ा था, जहाँ पर एक बार तुम क्रॉस वेरीफाई कर लेना, जहाँ पर हमने कॉन्ट्रडिक्शन, एंटेलमेंट और न्यूट्रलिटी की बात करी थी। ये सेम रिपीटेड टास्क है। क्या कहता है ये टास्क, क्या हम गिवन प्रीमाइस से हाइपोथेसिस के बारे में इन्फर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, एंटेलमेंट, कॉन्ट्रडिक्शन या न्यूट्रल। यहाँ पर एक और आएगा टास्क जो मैं बाद में बताऊंगा 7वें 8वें नंबर पे, जो सेम है, थोड़ा सा फर्क है उसके अंदर बस। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा यहाँ पर। ठीक है, तो मैं नीचे की चीज़ें डिलीट कर दूँ। ओके, तो मैंने कहा कि मेरे पास क्या है यहाँ पर, मेरे पास यहाँ पर प्रीमाइस होता है। मैं एग्जांपल दूंगा जैसे हमेशा यूजुअल देता हूँ, पर एग्जांपल बहुत आसान है। जॉन माइट हैव मिस्ड द ट्रेन, जॉन की ट्रेन छूट गई है। जॉन माइट हैव मिस्ड द ट्रेन। ठीक है, और हाइपोथेसिस क्या है, हाइपोथेसिस क्या अपना, जॉन डिड नॉट मिस द ट्रेन। ठीक है, जॉन
डिड नॉट मिस द ट्रेन। अब तुम्हें क्या लगता है, जॉन ने ट्रेन मिस करी या जॉन ने ट्रेन मिस नहीं करी? तो ट्रू लेवल अगर तुम यहाँ पर देखोगे तो कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, तो कॉन्ट्राडिक्शन में हम जीरो देते हैं, राइट। तो जीरो मीन्स कॉन्ट्राडिक्शन, राइट। मैंने ये बताया था, मैंने कहा था यहाँ ही ऐसे ही तुम प्रेडिक्टेड लेवल निकाल लोगे मॉडल में इनपुट देके, फिर तुम क्या कर लोगे, ठीक है। डेफिनेशन इज सेम, कैन वी इन्फर अबाउट हाइपोथेसिस फ्रॉम द प्रीमाइस, वेरी सिंपल, ठीक है। इनपुट लेवल क्या होगा हमारा, इनपुट लेवल होगा हमारा 0/1/2, ठीक है। 0 रेफर्स टू कॉन्ट्रडिक्शन, 1 रेफर्स टू न्यूट्रलिटी एंड 2 रेफर्स टू एंटेलमेंट। एंटेलमेंट का मतलब भी मैंने बता दिया था। अरे ये क्या है भाई, ये हटा नहीं क्या, ये हटा का ही नहीं यार, मुझे लगा था ये हट गया है। ओके, सो लेट मी कंटिन्यू बिलो ओनली, सो आई कुड से कंट्रोल एक्स एंड आई कुड कंटिन्यू हेयर, राइट, नो इश्यूज। अच्छी बात है अगर है। वैसे मैं इसको डिलीट मार सकता हूँ चाहूँ तो। यार मैं डिलीट पता है क्यों मारना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हें इमेज दे दिया, पर फिर भी नुकसान हो सकता है, क्या पता चाहने लग जाए ये चीज़, ठीक है। तो मैं नीचे ही कंटिन्यू कर देता हूँ, ठीक है। एक सीध में रहेगी ना चीज़ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ इस चीज़ को, थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। ओके, मैं यहाँ पर पेस्ट कर दिया सुपर ग्लू बेंचमार्क जब मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, ठीक है। ये मैंने सुपर ग्लू बेंचमार्क के लिए रख लिया यहाँ। मैं कोशिश करता हूँ कि ना कटे कैमरे में, ठीक है। आ जाओ यहाँ पर थे ना, हाँ। तो मैंने क्या बोला था, ये चीज़ बोली थी, ये चीज़ समझ में आती है ना सबको, ठीक है, इनपुट लेवल वाली। फिर मैं पैरामीटर की बात कर लेता हूँ हमेशा की तरह। पैरामीटर की मैं बात कर रहा हूँ, तो अगर मैं यहाँ पर नाम दे दूँ सिंपली सी बी, फिर मैं यहाँ पर तो सी बी की वैल्यू आती है यहाँ पर, ठीक है। एक्यूरेसी आती होगी जितना मुझे ख्याल में है, ठीक है। मैं चला के अगर देखता हूँ क्या एरर देगा मुझे, क्योंकि इनपुट पैरामीटर चेंज हो सकता है। एक्यूरेसी और F1 स्कोर, भाई तो देता क्यों नहीं है भाई, एग्जैक्ट मैच भाई, पैरामीटर में मत जाना भाई, ठीक है। एक्यूरेसी और F1 स्कोर मैं पहले ही कह देता हूँ कि इन्होंने पैरामीटर अपनी लाइब्रेरी के हिसाब से बनाया, तुम कुछ भी दे सकते हो पैरामीटर, उनका इशू नहीं है। टास्क नंबर 3 पर आते हैं। टास्क नंबर 3 पे जब हम आते हैं तो टास्क नंबर 3 होता है हमारा कोपा, ठीक है। कोपा, ठीक है। जो कोपा है उसका फुल फॉर्म हमारे पास चॉइस ऑफ प्लॉजिबल ऑल्टरनेटिव्स, ठीक है। और ये कंटेंट नहीं मिलेगा कहीं, चॉइस ऑफ प्लॉजिबल ऑल्टरनेटिव्स। मुझे नाम फुल फॉर्म नहीं याद है, थोड़ा बहुत टास्क याद है, थोड़े बहुत, सारे नहीं वो भी, ठीक है। कोपा पे आते हैं, आगे बढ़ते हैं। कोपा पे क्या है, कोपा पे बहुत सिंपल सी चीज़ कही गई है। हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है। तो मैं मतलब एग्जांपल लेने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें एग्जांपल को जैसे इन्होंने लिखा हुआ है मैंने नोट्स में वैसे समझाना ठीक रहेगा या नहीं। तो मैं अगर कहता हूँ तो मतलब बेसिकली कोपा का मतलब होता है तुम्हारे पास प्रीमाइस है, उस प्रीमाइस में से तुमने क्वेश्चन पूछा, फिर तुम्हें चॉइसेस दी गई दो, ठीक है। उन चॉइसेस से तुमने फाइनली आउटपुट बताया। तो मैं एग्जांपल लेता हूँ कि प्रीमाइस क्या है मेरे पास, दी मैन ट्रिप्ड ओवर दी डॉग, कुत्ता चढ़ गया किसके ऊपर, आदमी के ऊपर, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या आया, व्हाट हैपेंड बिकॉज ऑफ दिस, मतलब प्रीमाइस मतलब यहाँ पर थोड़ा सा बैकग्राउंड देना, ठीक है। सो एक प्रीमाइस में दे रखा है, गिवन अ प्रीमाइस द टास्क इज टू चूज बिटवीन टू ऑल्टरनेटिव्स। टास्क क्या है कि दो ऑल्टरनेटिव के बीच में चुनो जो बेस्ट सूट करता है उस कंडीशन के लिए जो तुमने क्वेश्चन पूछा है। तो मैं यहाँ पर चॉइस कहता हूँ, ठीक है। चॉइस है पहली चॉइस, सो दी फर्स्ट चॉइस दैट वी मेक इज दी मैन फेल, ठीक है। और दूसरी चॉइस क्या है अपने पास, दी डॉग बार्क्ड। अब देखो इसमें से तुम सिलेक्ट क्या करोगे, क्या होगा भाई, ट्रू लेवल सेलेक्ट करोगे तो तुम्हारा ट्रू लेवल क्या निकल के आएगा, द मैन फेल। वाई, मतलब तुम ट्रू लेवल में ऐसा नहीं दोगे, तुम दोगे चॉइस 1, मतलब सो आउटपुट विल बी समथिंग लाइक 1। देखो मैं समझाता हूँ स्टार्टिंग से। मैंने कहा कि मेरे पास एक प्रीमाइस दे रखा है, प्रीमाइस मेरा बैकग्राउंड को समझाता है, द मैन ट्रिप्ड ओवर द डॉग, ठीक है ठीक है। आदमी चढ़ेगा कुत्ते पे, कुत्ते चढ़ेगा आदमी पे, जो भी है। ट्रिप्ड का मतलब देख रहे हैं क्या होता है, कन्फर्म करते हैं। ट्रिप्ड मीनिंग टू कैच योर फुट, टू कैच somebody foot and make him her fall or nearly fall, to make him her fall or nearly fall, ठीक है। एक सेकंड मैं माइक ठीक कर रहा हूँ यार, फूकने की आवाज़ आ रही है। हाँ तो माइक को मैं थोड़ा सा दूर करता हूँ अपने चेहरे से, क्या पता और अच्छा बोल पाऊँ। अगर समझ में आ रहा हो तो बताना। बैकग्राउंड नॉइज़ नहीं आनी चाहिए, बैकग्राउंड नॉइज़ थोड़ी सी आती है एसी चलने की वजह से।
भाई कुत्ता और आदमी गिर गए, ठीक है, इससे क्या हुआ, ठीक है, व्हाट हैपेंड बिकॉज ऑफ दिस, सो दिस इज द क्वेश्चन, राइट, दिस इज द क्वेश्चन। द मैन फेल, द डॉग बाग्ड। तो हमेशा दो अल्टरनेटिव के बीच में तुम बेस्ट अल्टरनेटिव को चूज कर रहे हो, जो आता है तुम्हारा 1, तो ऐसे ही तुम प्रेडिक्टेड कर दोगे, प्रेडिक्टेड लेबल जो भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, और यहाँ पर हमेशा 2 ही होती हैं, ये बात याद रखना, ठीक है। तो मैं डेफिनेशन बताता हूँ, इनपुट लेबल बताता हूँ, ठीक है। तो इनपुट लेबल क्या होगा, 1/2, वाई, या तो चॉइस 1 लोगे या तो तुम चॉइस 2 लोगे, तो ट्रू लेबल तुम्हारा 1 या 2 में से होगा, चॉइस देगा। ये तुम एलएलएम को फीड करोगे, क्या चीज़, तुम एलएलएम को फीड करोगे ये, भाई ये चलता का ही नहीं है ऐसा, प्रीमाइज क्वेश्चन और चॉइस, और फाइनली दे दोगे, ठीक है। और अब मैं लिखता हूँ, क्या था, 8, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या है तुम्हारी, डेफिनेशन इज सेम, सो इट इज समथिंग लाइक, डेफिनेशन यार सेम है यार, जैसे देखो, गिवन प्रीमाइज क्वेश्चन इज आस्क्ड, सेलेक्ट द बेस्ट चॉइस अमंग दी 2, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई सिंपल। पैरामीटर यहाँ पर देख लो भाई क्या आएगा, पैरामीटर कोपा के लिए क्या आता है, मेरे ख्याल से तो यहाँ एरर दे देगा शायद, पता नहीं, ये 0 1 लेता है, 1 2 लेता है, नहीं लिया, ठीक है। तो 0 1 भी ले सकता है इनका इनपुट, ऐसा इसलिए क्योंकि इन्होंने लाइब्रेरी में शायद ऐसे इम्प्लीमेंट करा होगा, चॉइस 0 चॉइस 1 0 बेस्ड इंडेक्सिंग से, ठीक है। तुम्हें कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। तो एक्यूरेसी पैरामीटर का मैंने तुम्हें कहा चिंता मत करो, चीज़ समझने की कोशिश करो। देखो 3 टास्क हो गए, चौथा टास्क, ठीक है, आधे टास्क हो जाएंगे, ठीक है, 12:30 तक मुझे लगता है सारे टास्क मेरे हो जाएंगे, क्योंकि सरल है यार। चौथे टास्क पे आ जाते हैं, जो है हमारा मल्टी आरसी, ठीक है, मल्टी आरसी, बिना टाइम बर्बाद करे, जिसने रेस्ट लेना है वो ले सकता है, पर हम रेस्ट नहीं ले रहे। मल्टी सेंटेंस रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, सो मल्टी सेंटेंस रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, ठीक है, मल्टी सेंटेंस रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। अब देखो ये होता क्या है, मल्टी सेंटेंस की रीडिंग कर रहे हैं हम यहाँ पर, टेस्ट कर रहे हैं अपने लालमगढ़ मॉडल को मल्टी सेंटेंस पे, ऐसा कुछ बोल रहा है, ठीक है। तो मैं एक बार एग्जांपल देखता हूँ क्या कहना क्या चाह रहा था ये, कैसे मैं मतलब समझाऊँ इस चीज़ को। हाँ तो ठीक है, देखो बहुत सरल सी चीज़ है, मैं इसको कैसे बताता हूँ, मैं इसको बहुत ही सरल तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ। मेरे पास एक पैसेज दे रखा होगा, ठीक है, मेरे पास क्वेश्चन दे रखे होंगे, ठीक है, क्या दे रखे होंगे, क्वेश्चन दे रखे होंगे, मल्टीपल क्वेश्चन दे रखे होंगे, ठीक है, मल्टीपल क्वेश्चन दे रखे होंगे, और क्या मैं उन मल्टीपल क्वेश्चन का आंसर, उन मल्टीपल सेम पैसेज को रेफर करते हुए उन मल्टीपल क्वेश्चन का आंसर मैं ठीक से दे पा रहा हूँ या नहीं दे पा रहा हूँ, ठीक है। तो सिंपल है, पैसेज होता था, क्वेश्चन होता था, यहाँ पर एक से ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, पार्ट होते हैं क्वेश्चन के, मल्टीपल पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन, मल्टीपल पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन, क्योंकि मैंने कहा था ये ग्लू का क्या है, थोड़ा सा एडवांस वर्जन है ऑफ द क्वेश्चन। मैं अब एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, ये मेरे सामने एग्जांपल एक बहुत ही बेहतरीन गजब सा एग्जांपल दे रखा है, दी अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड दी सन, दी, ठीक है, थोड़ा और फास्ट करते हैं, दी मून रिवॉल्व्स अराउंड दी अर्थ, ठीक है। ये तुम्हारे पास सेंटेंस है, क्वेश्चन इज़ वेरी सिंपल, ठीक है। मैं क्वेश्चन नंबर 1 बोलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, डज दी अर्थ रिवॉल्व अराउंड दी सन, ठीक है। और क्वेश्चन 2 क्या है, डज दी सन रिवॉल्व अराउंड दी अर्थ, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, धरती चक्कर लगाती है सूरज की और चांद चक्कर लगाता है धरती का, ये मेरा पैसेज है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि पहला क्वेश्चन है मेरा, ठीक है, मेरा पहला क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने कहा कि क्या धरती चक्कर लगाते हैं सूर्य के, जो कि एक ट्रू स्टेटमेंट है। मैंने कहा डज द सन रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, ठीक है, क्या सूरज चक्कर लगाता है धरती के, जो कि एक फॉल्स स्टेटमेंट है। तो ये ट्रू लेबल हो गया हमारे, तो 1 0 हो सकते हैं, या तो ट्रू या तो फॉल्स, और उसके लिए ऐसी प्रेडिक्टेड लेबल आ जाएंगे, पैसेज के बेस पे बताया मैंने, पैसेज को ट्रू मान के, ठीक है। उसके बाद मेरी डेफिनेशन बहुत सरल होगी, फ्रॉम द पैसेज गिव द आंसर्स टू द मल्टीपल पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, सिंपल। और इनपुट लेवल क्या हो गया यहाँ पर, इनपुट लेवल वही दोबारा 0/1,
पैरामीटर बहुत आसान है देखने, पैरामीटर देख लेते हैं। यहाँ पर मेरे ख्याल से मल्टी आरसी में दिक्कत आना तो नहीं चाहिए, एग्जैक्ट मैच के लिए कह रहा है, ठीक है। हाँ, तो इनपुट में कोई दिक्कत है तो इन्होंने इनपुट कुछ अलग तरीके से ले रखे हैं। आई डोंट नो व्हाट टाइप ऑफ इनपुट दे हैव रेफर्ड टू दिस, ठीक है। सो वी विल मार्क इट एज एक्यूरेसी ओनली, ठीक है, क्योंकि अभी इतना वो नहीं है अपने पास। इसकी मेरे ख्याल से डॉक्यूमेंटेशन भी पता नहीं है, नहीं है लोड की, यू कुड चेक इट आउट। यहाँ पर कुछ लेने का तरीका अलग होगा, बट अभी उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसलिए अब हम आते हैं किस पर, टास्क नंबर 5 पे। क्या आते हैं हम, टास्क नंबर 5 पे आते हैं। देखो टास्क नंबर 5 करना थोड़ा इनपुट लेवल अलग तरीके से होता है, ठीक है। मैं भी समझाने की कोशिश करता हूँ, ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। रिकॉर्ड, ठीक है, फुल फॉर्म लिख देता हूँ, बहुत ही सरल है। 5वें टास्क पे आ गए, 3 टास्क और हैं, 10 मिनट में हो जाएंगे। रीडिंग कॉम्प्रेहेंशन विद कॉमन सेंस रीडिंग, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन विद कॉमन सेंस रीडिंग। देखना जरा, माइक थोड़ा सा पीछे करता हूँ। विद कॉम्प्रहेंशन रीजनिंग, सॉरी रीजनिंग, मेरे ख्याल से अटक रहा होगा वहाँ पर कैमरे में। मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट करता हूँ, ठीक है। तो अब तुम देखो इसका क्या मतलब है रिकॉर्ड का। रिकॉर्ड बहुत ही सरल होता है, ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। तुम्हारे पास एक पैसेज दे रखा होगा, तुम्हारे पास एक क्वेश्चन दे रखा होगा, ठीक है। उस क्वेश्चन के अंदर एक प्लेस होल्डर होगा। प्लेस होल्डर का मतलब तुम समझ सकते हो, एक ब्लैंक होगा, ब्लैंक, ठीक है। उस ब्लैंक को फिल करने के लिए तुम्हारे पास मल्टीपल चॉइस होंगी, तो कौन सी बेस्ट चॉइस है वो तुम्हारा आउटपुट होएगा, ठीक है। जो मैंने चीज़ें बोली वो मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मैं 2 मिनट एग्जाम्पल लिखने का मुझे समय दें, ठीक है। आओ, जॉर्ज, ठीक है, सिंपल है। नरेंद्र मोदी इज़ द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। ये पैसेज है, मैंने क्वेश्चन पूछा, मैंने क्या कहा, प्लेस होल्डर दे दूंगा, इज़ द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये चीज़ बोली मैंने, मेरे पास क्या है, चॉइसेस, ठीक है। अब मेरे एलएलएम के पास हैं चॉइसेस पैसेज को समझ के आंसर देने के लिए। नरेंद्र मोदी, ठीक है, राहुल गांधी, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास चॉइसेस हैं, तो तुम्हारे पास ट्रू लेवल क्या होगा। अब यहाँ पर ट्रू लेवल तुम्हारा होगा, मतलब इसको तुम इंटीजर्स में रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे तुम इस एरे की इंडेक्सेस ले सकते हो 0 1, ठीक है। तो जितना साइज होगा एरे का उतनी तुम इंडेक्सेस ले सकते हो। मैं यहाँ पर आंसर देता हूँ नरेंद्र मोदी, ठीक है। तो प्रेडिक्टेड लेवल जो भी तुम डालोगे उसके रिस्पेक्ट में आएगा, सिंपल। और डेफिनेशन क्या होगी, देखो डेफिनेशन बहुत ही सरल सी है। फाइंडिंग द मिसिंग एंटिटी विद द हेल्प, फाइंडिंग द मिसिंग एंटिटी mentioned as placeholder in the question, ठीक है, with the choices and the background passage given, ठीक है, समझ गए। अब इनपुट लेवल क्या हो सकता है, इनपुट लेवल कैन टेक इंडेक्सेस ऑल्सो ऑफ ऑल दी चॉइसेस लिस्ट एरे, जो भी तुम बोलते हो लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हो। और बस फिर तुम्हारे पास पैरामीटर क्या होंगे, पैरामीटर क्या होंगे, पैरामीटर देखो अभी ये रिकॉर्ड है, मुझे तो लगता नहीं रिकॉर्ड भी अपने पास चलेगा, चला के देख लेते हैं भाई, क्योंकि इसका भी इनपुट अलग तरीके से लिया गया है। बस 3 रह रहे हैं इसके बाद, ठीक है, नहीं हो रहा है तो मैं यहाँ पर भी एक्यूरेसी लिख दूंगा, नो इश्यूज विद इट, ठीक है। एक्यूरेसी समझ गए होंगे मेरे ख्याल से, सरल ही था, क्या ही था इसमें। अब आ जाओ टास्क नंबर 6 पे। मैं टास्क नंबर 6 पे आता हूँ, तो टास्क नंबर 6 मेरा क्या कह रहा है, RTE। भाई ये RTE क्या होता है, ठीक है, RTE क्या होता है भाई, ये RTE होता है रिकॉग्नाइजिंग टेक्सचुअल एंटेलमेंट, ठीक है, मुझे नहीं याद है, रिकॉग्नाइजिंग टेक्सचुअल एंटेलमेंट। अब तुमको अगेन एंटेलमेंट दोबारा आ गया, मैंने कहा था ना स्टार्टिंग में आया था तुम्हारे पास कॉन्ट्राडिक्शन वाला 0 1 2 वाला CB, सो इट इज सिमिलर टू CB, समथिंग वेरी सिमिलर टू CB, राइट। तो देखो इसमें ज़्यादा टाइम खोटी नहीं करेंगे, बहुत ही सरल है, सेम ही चीज़ हो रही है पर यहाँ पर बाइनरी है, ठीक है। जो CB में हुआ था, CB में क्या होता है, क्या मैं एक प्रीमाइस से इन्फर कर सकता हूँ हाइपोथेसिस के बारे में, ठीक है। अब उसमें था कॉन्ट्राडिक्शन है, न्यूट्रल है, एंटेलमेंट है, अपोजिट स्टेटमेंट है, कोई रिलेशनशिप नहीं है, एक दूसरे में रिलेशनशिप है,
पॉजिटिव वाला, बढ़िया वाला। यहाँ पर क्या है कि या तो एंटेलमेंट है या तो एंटेलमेंट नहीं है। तो इन्होंने एंटेलमेंट है या तो एंटेलमेंट नहीं है, इन्होंने इसका मतलब कॉन्ट्रडिक्शन को और न्यूट्रल को क्लब कर दिया। ठीक है, कुल। तो मैंने सिंपली बोला मेरे पास प्रीमाइस है द स्टॉक मार्केट क्रैश्ड। ठीक है, दी स्टॉक मार्केट क्रैश्ड, तो स्टॉक मार्केट क्या हो गई, क्रैश हो गई। फिर मैंने हाइपोथेसिस क्या दी, मैंने हाइपोथेसिस दी इकोनॉमी इज़ स्टेबल। इकोनॉमी क्या है, स्टेबल है, इकोनॉमी स्टेबल है। भाई स्टॉक मार्केट क्रैश हो गई, इकोनॉमी स्टेबल है, ट्रू लेबल है। बस 10 मिनट का ही है, बस 2 टास्क रह रहे हैं। देख के बैठा था कि बस निमट जाए। ट्रू लेवल क्या होगा, यहाँ पर 0 होएगा। क्यों भाई, क्योंकि स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई पर इकोनॉमी स्टेबल है, पॉसिबल है नहीं, तो नॉट एंटेलमेंट। तो 0 रेफर्स है टू नॉट एंटेलमेंट। ठीक है, और 1 रेफर्स टू एंटेलमेंट। तो मैं लिख दूंगा ये चीज़, प्रेडिक्टेड लेवल देंगे, डेफिनेशन सेम रहेगी। दिस इज़ बाइनरी, वन थिंग सेम एज CB। ठीक है, सेम एज CB। प्रीमाइस इन्फर हाइपोथेसिस इन्फर्ड फ्रॉम प्रीमाइस, राइट। उसके बाद क्या होगा अपने पास, बहुत ही सरल सी चीज़, इनपुट लेवल क्या होगा 0/1 और अपने पास पैरामीटर होगा एक्यूरेसी। ठीक है, एक्यूरेसी ले लेते हैं, ज़रूरत नहीं है अपने पास। टास्क नंबर 7 पे आते हैं, ये सरल था, कुछ ऐसा नहीं है, रिपीटेड चीज़ आ रही है, रिपीटेड चीज़ पढ़ने में क्या मज़ा है। ठीक है, पर मैं समझा रहा हूँ ताकि कंटेंट पूरा हो जाए। WIC की बात करते हैं। WIC अपना सेकंड लास्ट टास्क, फिर एक टास्क होगा अपना, 2 मिनट और लगेंगे उसको समझाने में। वर्ड इन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, वर्ड इन कॉन्टेक्स्ट, मैं वर्ड इन कॉन्टेक्स्ट की ठीक है बात करता हूँ, मैं कमांड से कमांड भी करूँगा। WIC क्या होता है, 2 सेंटेंस दे रखे हैं, उन दोनों सेंटेंसेस की सेंस सेम बनती है नहीं बनती है, आर दे ऑफ दी सेम सेंटेंस। भाई चबाता नहीं हूँ मैं, ऐसे ही है कि मुंह के पास माइक इतना है कि आवाज़ आती है जरा जरा सी। हाँ भाई लगता है ना। 2 मिनट। अच्छा थक से गए। सेंटेंस 1, ठीक है, मैं एग्जांपल से ज़्यादा बेहतर समझा पाऊंगा। ही रन्स एवरी मॉर्निंग, ही रन्स एवरी मॉर्निंग। भाई डेली सुबह दौड़ता है, मैं भी पहले दौड़ता था डेली सुबह, पर अब काम इतना है। प्रोग्राम रन्स स्मूथली। सो दिस थिंग वाज द क्वेश्चन आस्क्ड इज डू द वर्ड रन हैज़ द सेम सेंस। ठीक है, सो ट्रू लेवल क्या होगा अपना, यहाँ पर ट्रू लेवल होगा 0, मतलब रन वर्ड का सेम सेंटेंस नहीं है। ठीक है, अगर तुम खुद भी देखो तुम्हें क्या पता चल रहा है। उसने कहा मैं डेली सुबह उठ के दौड़ता हूँ, उसने कहा मैं डेली सुबह उठ के दौड़ता हूँ। ठीक है, फिर उसने कहा कि प्रोग्राम रन स्मूथली। भाई मैं डेली सुबह उठ के दौड़ता हूँ और प्रोग्राम अच्छा भाग रहा है। ठीक है, तो दोनों में रन का सेंस सेम है नहीं, सेम नहीं है, फॉल्स, राइट। तो अब मैं दबाता हूँ कौन सा नंबर, नंबर 8। ठीक है, तो मैं डेफिनेशन लिखता हूँ, डू sentences, two sentences containing same word has same sense or not। ठीक है, तो ये तुम्हें चीज़ सोचनी है। जब तुमने ये चीज़ सोच ली तो तुम क्या दे दोगे, इनपुट लेबल दे दोगे। इनपुट लेबल क्या होगा 0/1, या तो सेंस सेम होगा या तो सेंस सेम नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद पैरामीटर एक्यूरेसी लिख देते हैं। ठीक है, अब आ जाओ तुम टास्क नंबर 8 पर। मेरा टास्क नंबर 8 क्या है टास्क नंबर 8 है मेरा WSC। ठीक है, WSC आखिरी टास्क है मेरा, जो कहता है विनोगार्ड स्कीमा चैलेंज। विनोगार्ड स्कीमा चैलेंज, इसको बोलते हैं विनोगार्ड। विनोगार्ड याद है, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, डेटा सेट था एक बढ़िया सा, स्कीमा चैलेंज। तो ये वैसा सही है, ओवरलैपिंग चीज़ें मिलेंगी ही मिलेंगी सुपर ग्लू और सुपर ग्लू में, उसमें कम मिलेंगी आपको हेल्म फ्लास्क और उसमें। ठीक है, देखना पड़ेगा वो कैसे पढ़ाऊँगा मैं, वो कल पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो बहुत ही सरल सी चीज़ है, तुम्हारे पास एक सेंटेंस है और तुम क्वेश्चन पूछोगे। ठीक है, तो जो तुम क्वेश्चन पूछोगे ना, ठीक है, मतलब नाउन प्रोनाउन अगर तुमने बचपन में पढ़े हो तो नाउन प्रोनाउन से पता चलेगा क्या एक प्रोनाउन एक नाउन के बारे में बता पा रहा है, समथिंग कुछ ऐसा। इसको नहीं पता मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। ठीक है, सबने पढ़ा होगा कि कोई नेम प्लेस एनिमल थिंग सब कुछ ऐसा पढ़ा होगा कि ये नाउन होता है, हमारे प्रोनाउन होते हैं दिस इट इज़ टू समथिंग लाइक दिस। ठीक है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, बड़ा टाइम हो गया इंग्लिश पढ़े। दी क्या कह रहा है सक्षम,
द ट्रॉफी डजेंट फिट, ये वाला एग्जाम्पल कल भी दिया था कि भाई सूटकेस के अंदर ट्रॉफी फिट नहीं हो रही, क्यों? क्योंकि बिकॉज इट इज़ टू लार्ज। ठीक है, ये सेंटेंस है। क्वेश्चन क्या पूछा? व्हाट इज़ टू लार्ज, क्या है टू लार्ज? अगर मेरा आउटपुट देता है, क्या देता है आउटपुट मेरा? ट्रॉफी देता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? करेक्टली उसने बता दिया कि हाँ भाई सही बताया, करेक्ट इन्फ्रेंस, करेक्ट इन्फ्रेंस ऑफ नाउन बाय प्रोनाउन, नाउन। ठीक है, सेलेक्टेड को नीचे ऑप्शन डाउन एरो, हो गया। ठीक है भाई, एपीआई बना रहा है भाई प्रथम, बैकएंड इंजीनियर है अपना तगड़े वाला। फेमस हो जाएगा भाई प्रथम, सक्षम दोनों भाई। सक्षम अभी गेम खेल रहा है भाई। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होगी हमारी? डेफिनेशन बहुत सरल है कि तुम्हारे पास एक सेंटेंस दे रखा है। ठीक है, तुमने क्वेश्चन पूछा, वो क्वेश्चन तुम्हारा प्रोनाउन है बेसिकली, क्या वो प्रोनाउन तुम्हारे नाउन को रेफर कर रहा है। ठीक है, सो मैंने कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि टास्क इज टू रिजॉल्व विच नाउन द प्रोनाउन रेफर्स टू। द टास्क इज टू, मतलब तुम एग्जाम्पल समझ ही होगे मैं कहना क्या चाहता हूँ। इज टू रिजॉल्व विच नाउन द प्रोनाउन रेफर्स टू। ठीक है, अब तुम यहाँ पर एक चीज़ समझना मैं क्या कहता हूँ। मतलब यहाँ पर जैसे व्हाट इज टू लार्ज, तो क्या ज़्यादा लार्ज होगा? ट्रॉफी। ठीक है, व्हाट इज टू लार्ज, तो प्रोनाउन किसको कर रहा है? नाउन, नेम प्लेस एनिमल थिंग। ठीक है, तो डेफिनेशन के बाद हमारे पास क्या चीज़ आती है? डेफिनेशन आता है इनपुट लेवल। तो इनपुट लेवल तो भाई येस या नो होगा कि नाउन से प्रोनाउन मिला या नहीं मिला। 0/1 पैरामीटर। ठीक है, पैरामीटर में मान लेता हूँ भाई, देख लेते हैं एक बारी, चलो आखिरी वाला देख लेते हैं तुम्हारी खुशी के लिए, देख लेते हैं WSC। WSC क्या चल पाएगा? क्या ये चल पाएगा? चल गया भाई। एक्यूरेसी, एक्यूरेसी दिया भाई। ठीक है, एक्यूरेसी मतलब मैं कह रहा हूँ कि हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसका। ठीक है, तो भाई देखो सारे के सारे टास्क हो गए हैं, 8 के 8 टास्क। ठीक है, विद एग्जांपल समझ गए होंगे, ग्लू सुपर ग्लू लगभग सेम होते हैं। तो ये ऊपर चल रहा है, चलता जाएगा, ये ऐसे ही नोट्स मेरे चलते जाएंगे। ठीक है, आई होप से तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। सुपर ग्लू अब अगले लेक्चर्स में हम हेल्म, फ्लास्क और तीसरा क्या था? तीसरा क्या था फिर भूल गया। हेल्म, फ्लास्क और बिग बेंच के बारे में पढ़ेंगे। गूगल का बिग बेंच, हेल्म और फ्लास्क के बारे में पढ़ेंगे कल। तो फिर चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट सभी को, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, बाय बाय बाय।